आंग्ल मैसूर युद्धों पर चर्चा कर रहे थे कि किस तरह अंग्रेजों की नज़र मैसूर पर थी और किस प्रकार अंग्रेजों और मैसूर के बीच अर्थात हैदर अली और अंग्रेजों के बीच मैसूर को लेकर युद्ध हुए, जिन्हें हम आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जानते हैं। पिछले शीर्षक में मैंने प्रथम और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध पर चर्चा की थी और अब हम चर्चा कर रहे हैं तीसरे और चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध पर। जैसे हमने चर्चा की थी कि किस तरह जो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध था, उस युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु हो गई थी और परिणाम स्वरूप संपूर्ण जिम्मेदारी अब हैदर अली के बेटे टीपू सुल्तान के ऊपर आ गई थी। टीपू ने यद्यपि युद्ध जारी रखने का प्रयास किया था, परंतु अंततः उसे लगा कि स्पष्ट विजय प्राप्त नहीं हो पाएगी और इसका परिणाम यह हुआ कि न तो अंग्रेजों को ही पूर्णतया विजय मिल सकी और न ही टीपू को। हम कह सकते हैं कि दोनों पक्ष एक तरह से बराबरी पर रह रहे थे। अतः दोनों पक्षों ने मार्च 1784 में मंगलौर की संधि कर ली और इस संधि के द्वारा दोनों पक्षों ने एक दूसरे के विजित प्रदेश लौटा दिए। इस तरह हम समझ सकते हैं कि द्वितीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध था, एक तरह से वह भी बराबरी पर रहा। परंतु शीघ्र ही तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हो गया, जो कि 1790 से 92 के बीच चला। इस युद्ध के कारण यह थे कि क्योंकि अंग्रेजों की भारत में अपने साम्राज्य विस्तार की नीति आरंभ हो गई थी, हम कह सकते हैं कि अंग्रेज धीरे धीरे भारत में अपना साम्राज्य का विस्तार करते जा रहे थे और अपनी साम्राज्यवादी नीति के अनुसार ही वह जब भी युद्ध करते तो युद्ध के बाद कुछ समय थोड़ा अपनी शक्ति को पुनः संचित करने के लिए लेते। यद्यपि इस बीच जो 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट जो पारित हुआ था, उसमें कंपनी ने यह घोषणा की थी कि वह भारत में अब किसी भी प्रकार से नए प्रदेश जीतने का प्रयास नहीं करेगी। परंतु ये तो केवल खोखला वादा था या खोखला कथन था कंपनी का। शीघ्र ही कॉर्नवालिस जो समय गवर्नर जनरल था, उसको लगा कि टीपू जो है निजाम तथा मराठों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध त्रिदलीय संगठन बना रहा है या उनके विरुद्ध षड्यंत्र कर सकता है। अतः टीपू के विरुद्ध अंग्रेजों ने ही निजाम और मराठों को अपनी ओर मिला दिया। एकदम हम कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने संभावना तो यह व्यक्त की कि टीपू मराठों निजाम के साथ मिलकर उनके लिए खतरा पैदा कर सकता है, परंतु उल्टा हुआ। अंग्रेजों ने मराठों और निजाम को अपनी ओर मिलाया और टीपू के विरुद्ध एक संगठन तैयार कर दिया। इधर टीपू भी यह प्रयास कर रहा था कि वह तुर्की से, जो कि मुस्लिम राज्य था, तुर्की से सहायता प्राप्त करे या अंग्रेजों के शत्रु फ्रांस से सहायता प्राप्त करे। इसके लिए टीपू ने प्रयास भी किए। उसने 1784 और 1785 में कुस्तुनतुनिया की राजधानी, तुर्की की राजधानी कुस्तुनतुनिया में अपना दूत भेजा और साथ ही साथ फ्रांस से सहायता प्राप्त करने के लिए उसने 1787 में एक दूत मंडल फ्रांस भी भेजा। यद्यपि टीपू को इस कदम से अपेक्षित सफलता तो नहीं मिली, परंतु इस बीच परिस्थितियां बदल गई। जो त्रावणकोर का राजा था उस समय, तो त्रावणकोर का जो राजा था वह डच लोगों से, हॉलैंड के लोगों से कोचीन रियासत में जो दो महत्वपूर्ण स्थान थे, जयकोट तथा क्रगानूर, इन दो स्थानों को त्रावणकोर का राजा डचों से खरीदना चाहता था। अब क्योंकि ये दोनों स्थान क्रगानूर और जयकोटे ये जो है कोचीन रियासत में थे और कोचीन रियासत उस समय टीपू के अधीन थी। टीपू ये मानता था कि कोचीन रियासत पर उसका अधिकार है। अब जब बिना टीपू की अनुमति के त्रावणकोर ने जयकोटे और क्रगानूर को लेने का प्रयास किया, तो टीपू ने इसे अपनी सत्ता में हस्तक्षेप माना। अतः उसने 1790 में त्रावणकोर पर आक्रमण करने का निश्चय किया।
अब जैसे ही उसने त्रावणकोर पर आक्रमण किया टीपू ने, तो तभी क्या हुआ कि अंग्रेजों, क्योंकि इस बीच अंग्रेजों और त्रावणकोर के महाराजा के बीच भी एक संधि हुई थी 1784 में, और त्रावणकोर के राजा और अंग्रेजों के बीच जो संधि हुई, तो अंग्रेजों ने त्रावणकोर के राजा को सहायता देने का वचन दिया था। इसलिए जैसे ही टीपू ने त्रावणकोर के विरुद्ध युद्ध का निर्णय किया, अंग्रेजों ने त्रावणकोर के पक्ष में टीपू के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया, और परिणाम स्वरूप कॉर्नवालिस के नेतृत्व में एक बड़ी सेना जो अंग्रेजों की थी, उसने टीपू पर आक्रमण कर दिया, और वेल्लोर था अंबूर को जीता हुआ वह बंगलौर तक चढ़ाया, और शीघ्र ही वह मार्च 1791 ईस्वी तक श्रीरंगपट्टनम तक पहुंच गया, जो कि टीपू की राजधानी थी। अब आप ये समझ सकते हैं कि अंग्रेज बड़ी तीव्र गति से टीपू की राजधानी श्रीरंगपट्टनम तक पहुंच गई। अंग्रेजों ने अब कोयम्बटूर भी जीत लिया। फिर उन्होंने क्या किया, मराठा तथा निजाम की सहायता से उन्होंने श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग पर चढ़ाई कर दी। यद्यपि टीपू ने कुशलतापूर्वक युद्ध का संचालन किया, परंतु अब टीपू को लगने लगा कि अब ज्यादा देर वो अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता है, और साथ ही साथ अंग्रेजों ने भी कूटनीति से काम लिया, और उन्होंने टीपू से मार्च 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि कर ली, और इस तरह श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा टीपू को अपने राज्य का आधा भाग अंग्रेजों को देना पड़ा। अंग्रेजों ने, क्योंकि अंग्रेजों की सहायता उस समय मराठा और निजाम भी कर रहे थे, तो अंग्रेजों ने बारामहल, डिंडीगुल, मालाबार ये स्वयं अपने पास लिया। मराठों को तुंगभद्रा नदी के उत्तर का प्रदेश दिया, और निजाम को पन्नार तथा कृष्णा नदी के बीच का भाग मिला। टीपू ने 3 करोड़ रुपए जो है युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में भी अंग्रेजों को दिया, और इस तरह हम समझ सकते हैं कि इस युद्ध में टीपू को बहुत बड़ी हानि हुई, बहुत क्षति हुई। यद्यपि वह अपने राज्य को समाप्त करते करते बड़ी कठिनाई से बचा पाया, परंतु इस विजय का कॉर्नवालिस ने इन शब्दों में वर्णन किया है कि हमने अपने शत्रु को भी प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया है, और अपने साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। अगर आप थोड़ा समझें इस चीज को, इस कॉर्नवालिस के इस कथन को समझने का प्रयास करें, आप अंग्रेजों की कूटनीति को समझ सकते हैं। कॉर्नवालिस ने कहा कि हमने अपने शत्रु को भी पंगु किया, अर्थात टीपू को बुरी तरह पंगु बना दिया, और अपने मित्रों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया, अर्थात अपने मित्र कौन, जो समय मराठा और निजाम जिनसे अंग्रेजों ने सहायता ली थी, उनको भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। अर्थात कॉर्नवालिस ने इसलिए श्रीरंगपट्टनम की संधि की, जबकि वह मैसूर को, या हम कह सकते हैं टीपू को, बुरी तरह पराजित कर सकता था, परंतु उसमें अंग्रेजों का नुकसान क्या था कि अगर वह टीपू को पराजित करके उसका संपूर्ण राज्य ले लेते, तो संपूर्ण राज्य तीनों में बांटना पड़ता, मराठों में, निजाम में और अंग्रेजों में। इसलिए कॉर्नवालिस ने आधा राज्य लिया, क्योंकि आधा राज्य लिया तो आधा राज्य का हिस्सा ही मराठों और निजाम को देना पड़ा। आधा राज्य उन्होंने टीपू के पास रहने दिया कि जब परिस्थितियां अंग्रेजों की अनुकूल होंगी, तब टीपू को पराजित करके उसका आधा राज्य स्वयं लेंगे, और तब वो आधा राज्य उन्हें अपने मित्रों माने मराठा निजाम को नहीं बांटना पड़ेगा। तो ये थी अंग्रेजों की कूटनीति। परंतु यह स्थिति भी ज्यादा दिन नहीं चल सकी, क्योंकि धीरे धीरे अंग्रेज भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार करते ही जा रहे थे। अंग्रेजों की नीति यह थी कि कुछ समय संधि करके अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए, अपनी स्थिति को सुधारने के लिए समय लो, और फिर जैसे ही समय अनुकूल हो शत्रु पर आक्रमण करके उसको नष्ट कर दो। यही यहाँ भी हुआ। 1792 में संधि हुई, लेकिन 1798 तक स्थिति में परिवर्तन आ गया। 1798 में लॉर्ड वेलेजली गवर्नर जनरल बन के भारत आया, और उस समय यूरोप में जो है नेपोलियन बोनापार्ट का भय छाया हुआ था। अब अंग्रेज चाहते थे कि फ्रांस को कहीं से भी अपनी शक्ति को बढ़ाने का मौका न मिले, इसलिए अंग्रेजों ने भारत में भी फ्रांस के विरुद्ध अपना गठबंधन, या कहें अपनी शक्ति को बढ़ाना आरंभ कर दिया।
क्योंकि टीपू पर अंग्रेजों ने यह आरोप लगाया था कि टीपू जो है फ्रांस तथा तुर्की के साथ मिलकर सहायता मांगना चाहता है। इसलिए अंग्रेजों ने टीपू पर यह आरोप लगाया कि वह अरब, अफगानिस्तान के जमान शाह, कुस्तुनतुनिया, मॉरिशस व फ्रांस के जो अधिकारी हैं, वर्साई में जो डायरेक्टरी है और जो नेपोलियन बोनापार्ट है, उससे पत्र व्यवहार कर रहा है अंग्रेजों के विरुद्ध। साथ ही साथ उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि वह निजाम तथा मराठों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है, क्योंकि अंग्रेज जो हैं अब टीपू के विरुद्ध युद्ध करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने ये सब बहाने बनाकर टीपू के विरुद्ध युद्ध का एक वातावरण तैयार कर दिया। जब टीपू से ये आरोप टीपू पे लगा कि वो फ्रांस से मिलकर या तुर्की से मिलकर या मराठों या निजाम से मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है, तो टीपू ने जवाब में उत्तर दिया अंग्रेजों को कि केवल 40 काले रंग के फ्रांसीसी, जिनमें से 10 या 12 शिल्पी तथा नौकर हैं, और उन्होंने जहाज का किराया भी स्वयं दिया है, वो टीपू के राज्य में काम की खोज में आए थे। परंतु वेलाजेली ने टीपू का यह उत्तर स्वीकार नहीं किया और 1799 में टीपू पर अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र करने का आरोप लगाकर टीपू के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि 4 मई 1799 को श्रीरंगपट्टम का दुर्ग जीत लिया गया और इस तरह मैसूर की स्वतंत्रता समाप्त हो गई। टीपू युद्ध करते करते मारा गया, उसने वीर गति प्राप्त की और इस तरह अंग्रेजों ने जो बचा खुचा आधा राज्य टीपू का था वो अपने अधीन ले लिया और इस तरह मैसूर का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में हो गया।